नमस्कार। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है दुख और सुख। तो कहते हैं कि एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहा करता था। वो जो सेठ था वो अमीर तो था ही, पर उसका मन बहुत अच्छा था। तो उसको ना एक बात दोहराने की आदत थी कि वो हर बात पे कहता कि भाई अच्छा हुआ भला हुआ। एक बार क्या हुआ कि वो जो सेठ था ना उसके पास उसका एक रिश्तेदार आकर बैठा हुआ था। तो उसी समय वो सेठ की नौकरानी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। उसने कहा सेठ जी सेठ जी। और वो तो रो रही थी। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ बोलो। तो वह रोते रोते बोली कि सेठ जी, वो जो मालकिन का 9 लाख रुपए वाला हार था ना सेठ जी, वो गुम हो गया। तो सेठ जी ने अपनी आदत के अनुसार कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ। उसी समय सेठ जी के पास जो उनका रिश्तेदार बैठा था ना, तो वो रिश्तेदार मन में सोचने लगा कि यार ये तो बड़ा ही बेपरवाह सेठ है। पर उसने क्या किया कि उसके मुंह से निकल गया कि उससे सेठ जी के मुंह पे बोल दिया कि भाई आप तो बड़े ही बेपरवाह हो। तो सेठ जी ने पूछा कि अरे मुझे बेपरवाह क्यों कह रहे हो। तो उस रिश्तेदार ने कहा कि अरे आपका 9 लाख रुपए वाला हार गुम हो गया और आप कह रहे हो अच्छा हुआ भला हुआ। तो वो सेठ जी बोले कि अरे भाई, अगर महंगा हार गुम भी हो गया है तो इसमें हमारी क्या गलती है। क्या नौकरानी से कुछ बोलूं तो क्या मेरे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। इसलिए जो भी हुआ वो अच्छा हुआ भला हुआ। तो फिर अभी इस बात को आधा घंटा ही बीता था। वो रिश्तेदार वहीं पे बैठा हुआ था। तो नौकरानी फिर से आ गई। उसने कहा सेठ जी सेठ जी, आपको पता है वो हार मिल गया सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा कि भाई अच्छा हुआ भला हुआ। अब वो रिश्तेदार जो था वो वहां पे बैठा हुआ था, जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सेठ जी आप बड़े बेपरवाह हो। तो उसने सेठ जी से प्रश्न किया कि सेठ जी एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, जब 9 लाख का हार गुम हुआ तो आपने क्या कहा अच्छा हुआ भला हुआ, और जब मिल गया तब भी आप यही कह रहे हो अच्छा हुआ भला हुआ। ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सेठ जी बोले कि भाई एक तो हार चला गया है ना, तो ऊपर से क्या मैं अपनी शांति भी भंग कर दूं। अरे भाई, अगर हार चला गया तो मैं अपनी शांति क्यों भंग करूं। देखो, एक दिन तो हमें सभी को छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी होगी। तो अंत समय में एकदम से यदि सबको छोड़ना पड़ जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो उस व्यक्ति ने, वो जो रिश्तेदार था सेठ जी का, तो उसने कहा अरे भाई अंत समय में छोड़ना पड़ेगा तो मुश्किल होगी, पर अंत समय आया थोड़ा है सेठ जी। तो सेठ जी ने कहा कि सुनो सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। हम अंत समय की चिंता नहीं करते है ना, और हम ये सोचते हैं कि भाई हम तो हमेशा ही जीते रहेंगे। मर रही है तो दुनिया मर रही है, आज कोई इधर मर रहा है कल कोई उधर मर रहा है। पर काल का जो हथौड़ा है वो तो किसी के भी सर पे आ सकता है ना। तो मृत्यु तो सत्य है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दान पुण्य करता हुआ चलता हूँ, ताकि मेरा जो आकर्षण है वो चीजों में ना रहे, भगवान की प्रीति में मेरा आकर्षण मिल जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा थोड़ा दान करते रहना चाहिए। दान से अनेकों लाभ है। देखो, एक तो धन शुद्ध होता है ना, पुण्य वृद्धि भी होती है, यानी कि हमारे जो पुण्य है उसकी भी वृद्धि होती है, वो बढ़ते हैं। और छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है ना कि एक दिन जब सब कुछ छूट जाता है ना तो अधिक परेशानी नहीं होती। अरे भाई, दान देने से तो हमारा ज्ञान भी बढ़ जाता है और दुखों से भी हमारी रक्षा होती है। तो रिश्तेदार ने कहा सेठ जी कृपया मेरी बात सुनिए, जब हार मिल गया तब आपने ये क्यों कहा कि भाई अच्छा हुआ भला हुआ। तो सेठ जी बोले कि अरे भाई तुम अभी तक उसी हार में गुम हो। मैंने तुम्हें कितनी ही अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा सुनो, देखो, नौकरानी खुश थी तो इसका मतलब ये है कि जो सेठानी है, जो मेरी पत्नी है, वो भी खुश होगी क्योंकि उसका हार मिल गया। उसकी सहेलियां भी खुश होगी। अरे इतने सारे लोग खुश हो रहे हैं तो अच्छा है ना, भला ही तो है। तो मैं क्यों दुखी हूँ। देखो, वस्तुएं आ जाएं या चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं। मैं तो ये जानता हूं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए और भले के लिए होता है। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा। होगा जो अच्छा ही होगा, ये नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सदगुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं हूँ, मैं हृदय से भी सेठ हूँ।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी, हृदय से सेठ का मतलब? अरे सेठ जी ने कहा, सुनो मेरी बात, क्या तुम समय को रोक सकते हो? क्या जब वह नौकरानी मेरे पास रोते रोते आई, क्या मैं तब कुछ कर पाया? तो मैंने ये कहा कि भाई जो हुआ वो अच्छा हुआ। अब उसने कहा कि भाई हार मिल गया, तो भी मैं यही कह रहा हूँ। तो मैं अपनी शांति भंग नहीं करता, ऐसा हर मनुष्य जो अपने मन की शांति किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं करता, है ना, वो वो तो सेठ हुआ ही ना, है ना। तो मैं हृदय का सेठ हूँ। हृदय का सेठ यानी कि हृदय से सेठ, मन से भी सेठ, वो आदमी माना जाता है जो दुख में दुखी ना हो और सुख में अहंकारी ना हो, है ना, लंपट ना हो। तो यदि ऐसे मनुष्य को मृत्यु भी आ जाती है ना, तो उसको अनुभव होता है कि भाई जो मृत्यु जिसको आई है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि जो मरता है वो मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ उसको कभी मौत आ ही नहीं सकती। तो कहने का अर्थ है कि आत्मा कभी नहीं मरती है ना। तो यदि मेरे जीवन में मान अपमान आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि भाई मान और अपमान तो आने जाने वाली चीज है। मान अपमान तो माया है, दिखावटी है, अस्थाई है। तो स्थाई क्या है? स्थाई तो केवल परमात्मा है, जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरी आत्मा है ना। जिसकी समझ में ये बात आ जाए, अरे भाई वो सेठ है, महात्मा है, योगी है, और वो ही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। तो संसार में जितने भी दुख है, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब के मूल में बेवकूफी भरी हुई है। तो तुम जो कहते हो ना कि भाई मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, या फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई जो हुआ वो भला हुआ, या जो हुआ वो अच्छा हुआ। सुनो, सत्संग से वह बेवकूफी कटती है और एवं हटती भी है। तो कौन सी बेवकूफी हटती है और कटती है? कि भाई सत्संग से ज्ञान जागृत हो जाता है। तो जितना भी दुख है, जितनी भी परेशानियां हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो मोह माया है ना। तो जो दुख आ रहे हैं वो क्षणभंगुर है, क्योंकि सुख भी क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए सुख होते हैं और थोड़ी ही देर के लिए दुख होते हैं। तो सत्संग से क्या होता है कि जब हम सत्संग करते हैं तो हम सत्य का संग करते हैं, और सत्य ये है कि जो चल रहा है वो होगा ही होगा, वो क्षण मात्र है। तो जो हो रहा है वो भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो एक दिन वह आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है, जो बार बार भगवान की पूजा करता है, जो सत्संग में जाता है, जो किसी से भी ज्ञान अर्जित करता है, तो एक दिन वो पूरा ज्ञानी हो जाता है। देखो ना, अर्जुन को जब पूर्ण ज्ञान मिला तभी तो वह पूर्ण संतुष्ट हुआ। तो हमारे जीवन का भी लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। आप सबने कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।